हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिद्धार्थ शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस लेक्चर नंबर 10 के अंदर, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.4 का उदाहरण 12 से लेकर उदाहरण 19 तक हल करेंगे। चलिए हम लोग अब प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। उदाहरण 12 दिया हुआ है। मान लीजिए कि a बराबर 2, 4, 6, 8 है और b बराबर 6, 8, 10, 12 है। a यूनियन b ज्ञात करें। इसको पढ़ते हैं क्या, ए यूनियन बी या ए संघ बी। ठीक है, इसको पढ़ते हैं ए यूनियन बी। अब यहाँ पे यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब ये होता है कि जो ए समुच्चय के अवयव हैं और जो बी समुच्चय के अवयव हैं, दोनों को मिक्स कर देना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको देख लीजिए आप लोग। ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, क्या क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 और 8 तो हम लोग पहले लिख चुके ना यहाँ से। अब 6, 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग को पता है समुच्चय में कोई भी अवयव को रिपीट नहीं करते हैं। अब क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा और आ जाएगा क्या? 12। 12 आ जाएगा। क्या क्या जाएगा? 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया और 10 आ गया और 12 आ गया। ठीक है, ये वाला 6, 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग 6, 8 पहले से लिख चुके हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं उदाहरण 13। मान लीजिए कि a बराबर ए ई आई ओ यू दिया है और b बराबर ए आई यू दिया है। दर्शाइए कि a यूनियन b बराबर है a के। a यूनियन b बराबर है a के। a यूनियन b निकालना है पहले हमको। a यूनियन b का मतलब क्या होता है? a समुच्चय के सभी अवयव और b समुच्चय के सभी अवयव को मिक्स करना है। तो क्या जाएगा? a यूनियन b। a आ जाएगा पहले तो, फिर e आ जाएगा, आई आ जाएगा, ओ और यू। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिए, ए हम लोग पहले लिख चुके हैं, आई हम लोग पहले लिख चुके हैं, यू हम लोग पहले लिख चुके हैं, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या आ गया? ए आ गया, ई आ गया, आई ओ यू। अब देखिए जो ए ई आई ओ यू है ए के बराबर है, तो बराबर क्या जाएगा? ए। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो ए यूनियन बी है, मतलब कि ए यूनियन बी बराबर जाएगा ए के। यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, ए यूनियन बी बराबर है ए के। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या दिया है? उदाहरण 15 दिया हुआ है। उदाहरण 12 के समुच्चय ए और बी पर विचार करें, ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करें। ये उल्टे यू का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। इसका मतलब होता है सर्वनिष्ठ। ठीक है, अब देखिए ए यूनियन बी, ए समुच्चय देख लेते हैं। ए समुच्चय में क्या क्या अवयव हैं? 2, 4, 6, 8 है और बी समुच्चय में क्या है? 6, 8, 10, 12 है। ठीक है, तो देखिए 6, 8 इसके पास भी है, 6, 8 बी समुच्चय के पास भी है। ठीक है, तो हम लोग कॉमन क्या जाएगा, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? आ जाएगा 6 और 8। ठीक है, उदाहरण 14। मान लीजिए कि x बराबर राम, गीता, अकबर हैं। कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों का जो विद्यालय की हॉकी टीम में है। मतलब कि राम, गीता और अकबर क्या हैं? कक्षा 11वीं के हॉकी टीम में हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि y बराबर गीता, डेविड, अशोक कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों का जो विद्यालय की फुटबॉल टीम में है। मतलब कि राम, गीता, अकबर हॉकी टीम में है और गीता, डेविड, अशोक किसमें है? फुटबॉल टीम में। एक समुच्चय है, हमको एक्स यूनियन वाई निकालना है। मतलब कि जो बच्चे हॉकी भी खेलते हैं और जो बच्चे फुटबॉल भी खेलते हैं। कैसे निकालेंगे हम लोग? क्या क्या जाएगा इसके आंसर में? एक्स यूनियन वाई। क्या जाएगा आंसर? राम आ जाएगा, गीता आ जाएगा, ठीक है, अकबर आ जाएगा, फिर गीता, गीता तो पहले ही आ गई, डेविड, डेविड आ जाएगा, अशोक आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है। राम, गीता, अकबर, राम, गीता, अकबर और डेविड, अशोक, डेविड, अशोक।
उदाहरण 14 के समुच्चय x और y पर विचार करें, x इंटरसेक्शन y ज्ञात करें। ठीक है, मतलब कि उदाहरण 14 के जो हैं x बराबर राम गीता अकबर है, y बराबर गीता डेविड अशोक है। इसमें क्या करना है हमको कि x इंटरसेक्शन y निकालना है, मतलब कि x में और y में क्या कॉमन है। तो गीता देखिए, गीता इसके पास भी है, y के पास भी है और गीता x के पास भी है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा x इंटरसेक्शन y क्या आ जाएगा, गीता। मतलब कि गीता क्या करती है, गीता हॉकी टीम में भी है और गीता फुटबॉल टीम में भी है। अब हम लोग हल करेंगे उदाहरण 18। मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 6 है और b बराबर 2 4 6 8 है। a माइनस बी और b माइनस ए ज्ञात करें। ठीक है, हमको क्या क्या निकालना है, a माइनस बी निकालना है और b माइनस ए। a माइनस बी का मतलब ये होता है कि a समुच्चय में b के जो भी अवयव हैं उनको हटा देना है। ठीक है, a समुच्चय में b के जो भी अवयव हैं उनको हटा देना है। देखिए b के पास 2 है और a समुच्चय के पास भी 2 है, तो 2 हटा देंगे हम लोग। b के पास 4 है, a समुच्चय के पास भी 4 है, 4 हटा देंगे। b समुच्चय के पास 6 है, a समुच्चय के पास 6 है, 6 हटा देंगे। क्या जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा और 5 बचेगा। 1 3 और 5। ठीक है, a माइनस बी का हल क्या आ जाएगा, 1 3 5। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। b माइनस ए। b माइनस ए का मतलब क्या होता है, b समुच्चय में a के जो भी अवयव हैं उनको हटा देना है। a के पास 2 है, 2 हटा देंगे। a के पास 4 है, 4 हटा देंगे। a के पास 6 है, 6 हटा देंगे। क्या बचेगा, 8। तो आंसर जाएगा क्या, 8। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग शुरू करते हैं उदाहरण 19। मान लीजिए कि v बराबर ए ई आई ओ यू दिया है और b बराबर ए आई के यू दिया है, तो v माइनस बी और b माइनस v ज्ञात करें। पहले हम लोग को क्या निकालना है, v माइनस बी। इसका मतलब ये होता है कि v में b के जो भी अवयव हैं उनको हटा देना है। b के पास a है, a हटा देंगे। b के पास i है, i हटा देंगे। b के पास k है, k इसमें तो है ही नहीं तो नहीं हटा पाएंगे। b के पास u है, u हटा देंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा, e बचेगा और o बचेगा, e और o। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। b माइनस v क्या जाएगा, b समुच्चय में v के जो भी अवयव हैं उनको हटा देना है। तो a है, i है, u है, a है, i है और u है, तो क्या बच जाएगा, k बच जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.4 का हल करेंगे।